ಇನ್ನು ಸಂಸತ್ನಲ್ಲೂ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ ನೀಟ್ ಹಗರಣದ ಹಂಗಾಮ. ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ, ಬಳಿಕ ಚರ್ಚೆಗೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಈಗ ಸಂಸತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರೋದು. ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ, ನಂತರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚರ್ಚೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ರಿಜಿಜು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ, ಬಳಿಕ ಚರ್ಚೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಸಿವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳಾಯಿತು ಅಧಿವೇಶನ ಆರಂಭ ಆಗಿ. The entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Sir, one point. मेरा point है sir. आप तो बताइए, आप चर्चा चाहते हैं? इंडियन ऑपोजिशन, सरकार चर्चा को तैयार है सर। आप पूरी चर्चा में बोलना ना वेणुगोपाल जी, आप जितना समय चाहोगे बोलेंगे हम पूरी चर्चा में बोलेंगे सर। हम चाहता है हम बोल सर। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिसाइन। आप चर्चा में if you accept adjournment motion पर चर्चा करो सर। अध्यक्ष महोदय जी, adjournment motion 3 दिनों से सरकार की ओर से हमने ऑफर किया हुआ है। मैं औपचारिक तौर पर आज फिर माननीय स्पीकर महोदय आपके साथ से अब सुनिए ना, आपने बात कहा है तो सुनिए ना। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है, जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन कितना लंबा चर्चा होना है और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। सरकार पूरी तरह से नीट पेपर लीक पे चर्चा करने के तैयार है। ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ನೀಟ್ ಕಿಚ್ಚು. ನೀಟ್ ಹಗರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋವರೆಗೂ ಯಾವ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಬಿಗಿಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಗ್ರಹ. सर, जब अपोजिशन पार्टी ने कुछ मांग किया है, हम उसको रेस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो उसको सुनना चाहिए। आपने कुछ डिमांड किया है फिर सुनेंगे नहीं, इसका मतलब आप चर्चा नहीं चाहते हैं। मैं उपसभापति महोदय, मैं इस सदन में आपके माध्यम से सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं कि पहले दिन से ये मानसून सत्र का शुरू से सरकार ने कहा है कि महत्वपूर्ण मुद्दे जो भी है और नीट एग्जाम पेपर लीक को लेकर के हम चर्चा के लिए शुरू से तैयार हैं। अभी भी हम तैयार हैं। हमने कांग्रेस के नेताओं को बताया, बाकी पार्टी के नेताओं को भी कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन चर्चा कैसे हो इसका एक निर्णय चेयरमैनशिप का अध्यक्षता में सबसे मिलकर के बात करके हम तय कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चर्चा नहीं कराने के लिए, व्यवधान डालने के लिए बहाना बनाते हैं और वो कंडीशन लगाते हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। हमारा सरकार हमारे युवाओं का भविष्य के लिए, हमारे छात्रों का भविष्य के लिए नीट एग्जाम और संबंधित मामले को लेकर के पूर्ण रूप से चर्चा के लिए तैयार है और सरकार ने जो जो कदम उठाया है, एक एक करके ये कदम भी देश के लोगों के सामने में जानकारी रखना ये हमारा दायित्व है। विद्यार्थी की ओर से और नीट एग्जामिनेशन के बारे में और रूल्स 267 के तहत यहाँ पर बहस करना चाहते हैं, उसके लिए अगर फेयर डिस्कशन होना है तो
शिक्षा मंत्री पहले राजीनामा देना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। जब वो राजीनामा नहीं देंगे निष्पक्षपात चर्चा यहाँ नहीं होगी। इसीलिए अगर निष्पक्षपात चर्चा होना तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट को वो रिजिग्नेशन दिलाए, चर्चा शुरू करेंगे। 267 के तहत हम शिक्षा चर्चा शुरू करेंगे। ये क्या है सर? डेमोक्रेसी है? बच्चों को कुचल रहे, मार रहे, पीट रहे, राजनीति में फंसे हैं। इसीलिए हम नहीं चाहते, हम तैयार हैं, हम भागते नहीं। अरे आपके जैसे भगोड़ा नहीं है भागने वाले। हम हम उसके बारे में ರಾಜ್ಯಸಭೆ ಕಲಾಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಗಲಾಟೆ ಗದ್ದಲದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. What is going on is the rarest of the rare occasion. already honorable chairman, Please, sir, please. No, I'm not going to Please. talk. The house is adjourned up to 3 p.m. No. Thank you. You said rarest of the rare occasion. What is going on is the rarest of the rare occasion. Already honorable